लिखो नेक्स्ट कंसेप्ट, लिखो आप। हिडन गुडविल। राइट डाउन नेक्स्ट कंसेप्ट, हिडन गुडविल। राइट डाउन नेक्स्ट कंसेप्ट, हिडन गुडविल। अब लिखो इसमें, गुडविल which is calculated on the basis of goodwill which is calculated on the basis of incoming partners capital. Goodwill which is calculated on the basis of incoming partners capital. अब देखो, हम लोग अगर बात करते हैं हिडन गुडविल की, क्या होता है हिडन? नाम बता रहा है। हिडन मतलब, हिडन मतलब छुपी हुई गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब क्या होता है? जैसे हमने नए पार्टनर अज्यूम करो, ये दो पार्टनर थे ए और बी, इनका प्रॉफिट का रेशियो था 3:2। अज्यूम करो देयर वर टू पार्टनर्स ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2। सी को एडमिट किया लेट से इनने 1/4 शेयर के लिए। अब ए और बी दो पार्टनर्स थे, रेशियो 3:2 था, सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, और सी को ऐसा बोला कि आप 50,000 रुपए लेकर आओ 1/4 शेयर के लिए टुवर्ड्स कैपिटल। मेरी बात ध्यान से सुनना। ए और बी दो पार्टनर्स थे, प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 3:2 में। सी को एडमिट किया था 1/4 शेयर के लिए, और सी को ये बोला कि 50,000 रुपए कैपिटल लेकर आओ, कितने शेयर के लिए? अब बताओ, अगर सी से 50,000 मंगा रहे 1/4 शेयर के लिए, तो पूरी फर्म का कैपिटल कितना होगा बोलो? अगर सी से 50,000 रुपए मंगवाए 1/4 शेयर के लिए, तो पूरी फर्म का कैपिटल कितना होगा? 2 लाख का। अगर सी से 50,000 मंगवा रहे 1/4 के लिए, तो फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए? अब मान लो ए का कैपिटल 1 लाख रुपए था, बी कैपिटल लेट से 70,000 था, या बी कैपिटल लेट से 30,000 था। अब ए का कितना था? 1 लाख। बी का कितना था? और सी को एडमिट कितने के लिए किया? तो ओवरऑल कैपिटल कितना बैठता है आपका? 81 बैठ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने नए पार्टनर से 50,000 रुपए मंगवाए 1/4 के लिए, तो आपकी फर्म का ओवरऑल कैपिटल होना चाहिए था 2 लाख रुपए। बट जब मैं इंडिविजुअल ए बी सी का कैपिटल निकालता हूं, तो वो 81 आ रहा है, तीनों को ऐड करता हूं। तो इसका मतलब 20,000 रुपए जो मैं दे रहा हूं, वो किसके दे रहा हूं? हिडन मतलब आपने उससे पैसा ज्यादा मंगवा लिया ना भाई। आप किसी पार्टनर को एडमिट करो, उसको लो देख भाई तू कैपिटल का पैसा ला, तो वो एग्री करेगा, हाँ कैपिटल तो समझ में आता है। पर तो गुडविल का ही पैसा दो, तो वो गुस्सा करे, बोले गुडविल किस बात की? पार्टनर जनरली गुडविल का पैसा देने में नाटक करता है। तो क्या बोला, कैपिटल का पैसा भी लेकर और साथ में किसका पैसा? गुडविल। अब हमने उसको बताया नहीं गुडविल का पैसा क्या, हमने कैपिटल का पैसा ज्यादा मंगवा लिया उससे। समझे बात को? तो आपने क्या किया, जो कैपिटल ऐसी गुडविल जिसको निकालते हैं हम इनकमिंग पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से, उसको बोलते हैं हिडन गुडविल। उसको क्या बोलते हैं? आई बात समझ में? तो गुडविल विच इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर कैपिटल इज नोन एज, तो लिखो आप लोग, ये तो नोट कर लिया ना, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल तक तो यहां तक नोट कर लिया आप लोगों ने, यहां तक तो ठीक है। अब लिखो आप,
टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकालना है? इनकमिंग पार्टनर कैपिटल इनटू उसका रेसिप्रोकल शेयर का लेस लेस करो आप इंडिविजुअल कैपिटल ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और उसमें ऐड कर दोगे कोई रिजर्व एंड सरप्लस है तो इसमें ऐड कर दोगे जनरल रिजर्व है कुछ तो इसको लेस करोगे तो ये आएगा हिडन गुडविल तो ये आ जाएगा आपका फर्म का हिडन गुडविल ठीक है एक बार कम टू पेज नंबर 4.104 ये नोटिंग कर लिया क्या आप लोगों ने सब नोटिंग कर लिया कम टू पेज नंबर 4.104 क्वेश्चन नंबर 38 पेज नंबर 4.104 क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ो एक बार तो Shri and Paresh are partner with capital of 60,000 1,20,000 they decided to admit Nitish into partnership for 1/4 share Nitish is to bring sum of 70,000 as his capital कैपिटल लेकर आ रहा है ठीक है देखो ध्यान दो Tushar and Paresh are partners in a firm with capital of 60,000 1,20,000 they decided to admit Nitish into partnership for 1/4 share Nitish is to bring sum of 70,000 as his capital अब कितने रुपए कैपिटल लेके आ रहा है 70,000 रुपए कैपिटल लेकर आ रहा है कितने शेयर के लिए 70,000 कैपिटल लेकर आ रहा है कितने शेयर के लिए 1/4 देखो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 70,000 1/4 ले लाया तो ये कितना आता है 2,80,000 ये क्लियर है मतलब आपने जो कैपिटल मंगवाया उसके हिसाब से 280 पूरी फर्म की कैपिटल होनी चाहिए भाई ऐसा समझो मैं वापस वही एग्जांपल बताता हूं 3 फ्रेंड्स ए बी सी एक लंच के लिए गए सी को बोला 1,000 रुपए कॉन्ट्री दो और तीनों ने डिसाइड किया था इक्वल कॉन्ट्री करेंगे हम लोग
तीन दोस्त एबीसी लंच के लिए गए, सी को बोला 1,000 रुपए दो, और तीनों ने डिसाइड किया था इक्वल कॉन्ट्री करेंगे, तो बताओ टोटल बिल कितने का आया होगा? कितने का बिल होगा? 3,000 का। अब आपने इससे 1,000 रुपए लिए, तो मतलब बिल का वैल्यू कितना होना चाहिए? 3,000। बट अब मान लो बिल आए लेट से 2,000 का, बिल आया कितने का? तो आपने सी से कितना हिडन, मतलब एक्स्ट्रा कितना हिडन था? ओवरऑल 1,000 रुपए हिडन था, जो कंट्रीब्यूशन था वो 3,000 के हिसाब से था, और बिल आया कितना? तो 1,000 रुपए आपने सी से, 1,000 रुपए तीनों में एक्स्ट्रा और बढ़ना चाहिए था ना। आपने उससे कैपिटल मंगवाया 70,000, कितने शेयर के लिए? तो ओवरऑल फर्म का कैपिटल होना कितना चाहिए? बट जब इन तीनों को ऐड करते हैं, इन तीनों का कैपिटल ऐड करते हैं और 280 नहीं आता है, इसका मतलब बाकी डिफरेंस क्या है अपना? हिडन गुडविल है। अब आप बताओ, 280 इसका ऐड करो, लेस करो कैपिटल, तो लेस करो इंडिविजुअल कैपिटल। फर्स्ट पार्टनर तुषार, अब तुषार कैपिटल 60,000 है, इसका 1,20,000 है, और इसका 70,000 है। इन तीनों को जोड़ो, कितना आ रहा है? तो ये जो डिफरेंस है ये क्या आ जाएगा? 30,000 की हिडन गुडविल आ गई। ये क्लियर है? फर्म की ओवरऑल कैपिटल 280 आती है, इंडिविजुअल कैपिटल 250 आ रही है, तो 30,000 रुपए की हिडन गुडविल है। इसमें कोई डाउट? अब ये 30,000 रुपए उसकी नहीं है, ये पूरी फर्म की गुडविल है, ध्यान रखना। ये 30,000 जो गुडविल है, दिस इज द गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म, ऐसा नहीं नए पार्टनर गुडविल है। ये 30,000 पूरी फर्म की गुडविल है, ध्यान रखना। बोलो इसमें कोई दिक्कत? वापस समझाओ, क्लियर सबको? नेक्स्ट देखो, 39। Anil and Sunil are partners in a firm with fixed capital of 320 and 20. अब फिक्स कैपिटल कितना है? 3,20,000 और 2,40,000। They admit Charu as a new partner for 1/4 share and Charu bought 3,20,000 share of goodwill. अब बताओ 3,20,000 लेकर आए 1/4 शेयर के लिए, 3,20,000 है 1/4 शेयर के लिए, तो लिखो आप टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। थ्री ट्वेंटी इंटू 4/1 कितना आता है? 12,80,000। इन तीनों को ऐड करके लिखो। तो ये 4 लाख रुपए हिडन गुडविल है। ये क्लियर है?
कॉपी कर लिया? ध्यान देना, ओवरऑल कैपिटल 12,80,000 है और समझ गए पूरा? ओवरऑल कैपिटल और इंडिविजुअल कैपिटल 880 है, तो हिडन गुडविल कितनी आई? अब बताओ, उससे गुडविल के नाम का पैसा मंगवाया क्या अपन ने? नहीं, अपन ने सारा पैसा किस फॉर्म में मंगवाया? कैपिटल के फॉर्म में। अब लिखो जर्नल एंट्री। $3,20,000 कैपिटल लेकर आ रहे हैं, तो लिखो सबसे पहले फॉर कैश बॉट, कैश अकाउंट डेबिट टू चारू कैपिटल, $3,20,000। ये तो एंट्री फर्स्ट हो गई। बोलो, इस एंट्री में कोई डाउट? अच्छा बताओ, हिडन गुडविल कितने की है? 4 लाख की। उसमें चारू का शेयर कितना होगा? वन फोर्थ शेयर है ना भाई? फॉर्म की पार्टनर जो आया उसका शेयर कितना है? 1/4। तो 4 लाख का 1/4 कितना हुआ? 1 लाख रुपए। अब ये 1 लाख किस में डिवाइड हो जाएगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में कौन से रेशियो में? ये 1 लाख किस में डिवाइड हो जाएगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में कौन से रेशियो में? अच्छा, सेक्रीफाइस रेशियो गिवन है क्या? देखो क्वेश्चन में नहीं है, तो ओल्ड रेशियो मान लेंगे सेक्रीफाइसिंग। उससे गुडविल के नाम का पैसा मंगवाया क्या पार्टनर से? नहीं, तो क्या कहां से चार्ज करें इसको? कैपिटल या करंट से चार्ज कर ले अपन लोग। व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग शेयर फॉर गुडविल, तो अब एंट्री कैसे करेंगे बताओ? टू सेकेंड एंट्री हो गई फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। समझ में आया? क्लियर है बिल्कुल? नहीं, 4 लाख दिए कहाँ? दिए थोड़ी ना, ये तो हिडन गुडविल है। जितना गुडविल का शेयर था पार्टनर डिवाइड कर लिया बस। क्लियर है? समझ आ गया? अब इसके है ना, ये जो 40, 41, 42, ये 3 क्वेश्चन एक कंसेप्ट में पहले करा रहा हूं, फिर ये क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी नेक्स्ट हेडिंग लगाओ एक बार। लिखो आप, ट्रीटमेंट ऑफ लिखो ट्रीटमेंट ऑफ
accumulated profit and reserves. देखो, treatment of accumulated profit and reserves. अब देखो, जैसे हम लोग बात करते हैं accumulated profit और reserves. accumulated profit मतलब क्या होता है? कभी भी ये वाला पॉइंट समझना, accumulated मतलब क्या हुआ बताओ? आपको ये समझ आ गया हिडन गुडविल? इसमें कोई डाउट? ठीक है। अब accumulated profit और reserve वाला कंसेप्ट क्या है? देखो, accumulate वर्ड का मतलब होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट जो जमा हो गया और अभी तक डिवाइड नहीं किया। जैसे मैं आपको है ना एक बैलेंस शीट ऐसे बताता हूं, और इधर पीएनएल लिखा हुआ है। अब बताओ क्या मतलब हुआ इस बैलेंस शीट? इधर लिखा है 5 लाख, 3 लाख, इधर लिखा है 2 लाख। अच्छा बताओ, प्रॉफिट जनरली किस में डिवाइड होना चाहिए? प्रॉफिट कहां जाके मर्ज हो जाता है पार्टनर्स में? कैपिटल में। प्रॉफिट कहां जाके मर्ज हो जाता है? प्रॉफिट कहां जाके मर्ज होता है? कैपिटल में मर्ज होता है ना। अभी आपको बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिख रहा है 2 लाख का। बैलेंस शीट में दिख रहा है मतलब इसके अंदर अभी तक ये कौन सा प्रॉफिट है जिसको क्या होना बाकी है अभी तक, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ? भाई अगर ये डिस्ट्रीब्यूट होता तो यहां दिखता ही नहीं ना तुमको। आप एक चीज समझो, अगर आपको बैलेंस शीट ऐसे दिख रही है और प्रॉफिट नीचे दिख रहा है, ये तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस, बैलेंस शीट में दिख रही है क्या है? बैलेंस है, और बैलेंस है मतलब वो अभी तक डिवाइड नहीं हुआ है। अब अगर पीएनएल मेरे को क्रेडिट साइड दिख रहा है तो क्रेडिट बैलेंस किसका होता है? या तो रेवेन्यू का, अपन 11 में पढ़ा था ना, क्रेडिट बैलेंस किस किस चीज का होता है? या तो रेवेन्यू, या फिर या फिर भाई या तो रेवेन्यू का होगा, या कैपिटल का होगा, या लाइबिलिटी का होगा। ये सुनो, अब बताओ अगर यहां पीएनएल 1 लाख रुपए नजर आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा फिगर है? ये एक तरह से क्या है? या इसको मैं ये भी बोल सकता हूं, ये अभी तक क्या है? अनडिवाइडेड प्रॉफिट, जिसको अभी तक डिवाइड होना बाकी है। मतलब ये पुराने सालों में प्रॉफिट कम आया जिसको कैपिटल में डिवाइड करना बाकी है। अब वो पीएनएल हो सकता है या फिर इधर जनरल रिजर्व के फॉर्म में हो सकता है। इसका मतलब ये जो फिगर है इसको बोलते हैं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या अनडिवाइडेड प्रॉफिट। और मान लो अगर आपको पीएनएल असेट साइड नजर आ रहा है तो ये क्या इंडिकेट करेगा? असेट साइड क्या होता है? असेट में बैलेंस किसका होता है? या तो असेट का बैलेंस डेबिट साइड है, डेबिट बैलेंस है, तो या तो असेट है या वो क्या है? अब पीएनएल को असेट तो होगा नहीं, तो एक्सपेंस मतलब एक तरह से ये क्या है अपना? अक्यूमुलेटेड लॉस है जिसको पार्टनर में डिवाइड करना बाकी है। इसी को तो अपन ने आगे पढ़ा था पहले। ये कौन सा असेट था? मैंने तुमको लास्ट में पढ़ाया था, फिक्टिशियस असेट। ये असली असेट नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और बैलेंस शीट ऐसे दिख रही है, बी कैपिटल, और इधर दिख रहा है पीएनएल 3 लाख का, तो जैसे ही नया पार्टनर एडमिट होगा, नया बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, बट ये कोई असली एसेट है क्या? बोले
मेरे एडमिशन होते, इसको क्या करो सबसे पहले तो इसको खत्म करो। अच्छा, लॉस कहां जाके राइट ऑफ होना चाहिए हमेशा? प्रॉफिट कहां जाके मर्ज होना चाहिए? कैपिटल। ऐसे लॉस कहां जाके राइट ऑफ होना चाहिए? प्रॉफिट कहां जाता है? प्रॉफिट का अल्टीमेट डेस्टिनेशन कैपिटल है। ऐसे लॉस का अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है? कैपिटल। तो ये बताओ, ये जो लॉस है ये कहां जाके राइट ऑफ होना चाहिए? तो ये एक तरह से कौन सा लॉस है जिसको राइट ऑफ करना बाकी है? और जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होगा, आप क्या करोगे? इस लॉस को सबसे पहले क्या करोगे आप? वरना अगर उसको आपने राइट ऑफ नहीं किया और कल से एडमिशन हो गया तो उसके ऊपर भी ये लॉस आ जाएगा ना भाई। अगर एक बिजनेस चल रहा है, उसमें अभी तक दो पार्टनर है, ए और बी, इनके कोई पुराने लॉसेस थे, तो नया पार्टनर आके वो लॉस क्यों बेयर करेगा? तो हमेशा ये बात ध्यान रखना, जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, प्रॉफिट या लॉस, तो उसको हमेशा हम लोग डिवाइड करेंगे किसमें? मतलब उसके एडमिशन के पहले ही इसको खत्म करना पड़ेगा। इसी तरह अगर यहां प्रॉफिट है तो इसको खत्म करना पड़ेगा। लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट है, मतलब पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है। या मैं एक और चीज बोलता हूं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या loss। तो पीएनएल का डेबिट मतलब ये कौन सा असेट है? और इसको क्या करना पड़ेगा अपने को? राइट ऑफ। अच्छा बताओ, नया पार्टनर इसमें बेयर करेगा क्या लॉस को? ये तो वो लॉस है जो पुराना अभी तक राइट ऑफ करना बाकी है। इसे प्रॉफिट हम नए पार्टनर को देंगे क्या? समझे बात? तो लिखो आप, लिखना आप, whenever a new partner is admitted, and if there exists, whenever a new partner is admitted, and if there exists accumulated profit and losses, and if there exist accumulated profit and losses, then such profit and losses will be divided in old partners in old ratio। लिखो फटाफट। Old partners in old ratio at the time of admission। अब लिखो जर्नल एंट्री। लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने की। और एक लिखो,
इसमें ओल्ड पार्टनर्स कर देना है ना। तो पहली एंट्री इज फॉर डिवीजन ऑफ लॉस, सेकंड एंट्री इज फॉर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। दिस वुड बी डन इन ओल्ड रेशियो। कर लिया कॉपी? चलो फटाफट। P&L डेबिट मतलब लॉस और क्रेडिट मतलब प्रॉफिट। और जनरल रिजर्व मतलब भी प्रॉफिट होता है, ध्यान रखना। हो गया? ठीक है, इसको देखना, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।